केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तेज करने का निर्देश दिया, जिसका लक्ष्य शून्य घुसपैठ हासिल करना है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर 2 दिनों में 2 उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के निरंतर और समन्वित प्रयासों के कारण केंद्र शासित प्रदेश में आतंक का पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य आतंकवादियों के अस्तित्व को उखाड़ फेंकना होना चाहिए। गृह मंत्री ने मंगलवार और बुधवार को आयोजित 2 बैक-टू-बैक बैठकों में सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अन्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। ये पहली बार था कि जब गृह मंत्री ने लगातार 2 दिनों में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर इतनी विस्तृत चर्चा की। जम्मू पुलिस ने गैंगस्टर सुमित जंडियाल, जिसे गटारू के नाम से भी जाना जाता है, की हत्या के मामले में एक महत्वपूर्ण सफलता की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एसएसपी जम्मू ने बताया कि पुलिस ने मामले से जुड़े 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 प्रमुख संदिग्ध हर्ष सिंह, अरुण कुमार और अभय सिंह शामिल हैं, जिन्हें अपराध के बाद भागने की कोशिश करते समय दिल्ली में पकड़ा गया था। सुमित जंडियाल की 21 जनवरी 2025 को दिन दहाड़े जुबिल चौक पर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे समुदाय स्तब्ध रह गया और क्षेत्र में गैंग हिंसा को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ने के लिए तकनीकी संसाधनों और मानव खुफिया दोनों का उपयोग करते हुए एक व्यापक जांच शुरू की। माना जाता है कि गिरफ्तार किए गए लोग जम्मू में फैली एक बड़ी गैंग प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा है। सामा जिले के सिडको चौक पर घास से भरा ट्रक पलट गया। सौभाग्य से ट्रक में सवार सभी 4 लोग सुरक्षित बच गए। ये घटना दोपहर के समय हुई, जिससे ट्रक के सड़क पर जाम लगने से यातायात में काफी व्यवधान उत्पन्न हुआ। अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और घटनास्थल को खाली करने तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास किए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। इसमें कोई अन्य वाहन शामिल नहीं था तथा पैदल चलने वालों या अन्य मोटर चालकों को कोई चोट नहीं आई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जन सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 50 खोए हुए एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी खरीद कीमत लगभग 12 लाख रुपए है, जिसके लिए कठुआ जिले के विभिन्न पुलिस थानों में गुमशुदगी की शिकायतें दर्ज की गई थी। एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना ने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर उचित सत्यापन के बाद बरामद मोबाइल हैंडसेट को उनके असली मालिकों को सौंप दिया। इन फोन्स को आईटी सेक्शन डीपीओ कठुआ की समर्पित पेशेवर टीम ने तकनीकी सहायता का उपयोग करके बरामद किया है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को तेज करने के लिए युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने 10 फरवरी 2025 को जम्मू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना की घोषणा की। सभा के सदस्यों ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके आगामी विरोध प्रदर्शन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सदस्यों ने कटरा रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में चिंताओं पर भी बात की। उन्होंने समुदाय के सभी सदस्यों से अपने साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। इस बात पर जोर दिया गया कि अपने अधिकारों की वकालत करने और स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। जम्मू के एनसीसी कैडेट सिमरन ठाकुर को नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उनकी उल्लेखनीय भागीदारी के लिए सम्मानित किया गया है। भद्रवाह की रहने वाली सिमरन ने मात्र 16 साल की उम्र में इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने पर बहुत गर्व व्यक्त किया। परेड के दौरान उन्होंने अपनी लगन और कड़ी मेहनत का प्रदर्शन किया, जिसने जम्मू और कश्मीर के कई युवाओं को प्रेरित किया है। सिमरन को उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी रिसर्च ट्रेनिंग जम्मू द्वारा सम्मानित किया गया, जिसने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर और अधिक जोर दिया।